Welcome to Cambridge English Language Institute. This is Ansar Ahmad and today's video I am going to talk about mononucleotide. आज हम इसको डिटेल से देखते हैं कि मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या है। तो इस वर्ड से पता लगता है कि मोनो का मतलब क्या होता है। मोनो मीन वन, न्यूक्लियोटाइड से मुराद ये होता है कि ये मोनोमर होता है और ये न्यूक्लिक एसिड की इकाई है, यूनिट है। अब सबसे पहले हम इसको डिफाइन करना चाहते हैं तो ये है सिंगल न्यूक्लियोटाइड, जिसको हम कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? सिंगल न्यूक्लियोटाइड है, न्यूक्लियोटाइड है, इसको कहते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड है। इसका एग्जांपल जो है ना हम देंगे, दैट इज कॉल्ड, इसका एग्जांपल है एटीपी। एटीपी इसका एग्जांपल है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसको हम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ट्राइफॉस्फेट का वर्ड यूज करते हैं, ट्राइफॉस्फेट। अब अगर हम देख लेते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट को यहां से थोड़ा, कि ये जो एटीपी है ये भी न्यूक्लियोटाइड है। ये क्या है? न्यूक्लियोटाइड है। बट इस न्यूक्लियोटाइड के साथ साथ क्या है? 3 फॉस्फेट है। 3 फॉस्फेट जो है ना वो अवेलेबल है, 3 फॉस्फेट्स। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं कि जो एडेनोसिन है ये क्या चीज है। तो हम आज देख लें कि एडेनोसिन क्या चीज है। तो एडेनोसिन को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि जब एडेनिन के साथ, एडेनिन जो है ना ये लिंक्ड होता है किसके साथ? ये जब लिंक हो जाता है राइबोस के साथ, राइबोस के साथ। राइबोस का दूसरा नाम है पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर। तो इससे हमें क्या नाम देंगे? इसको हम क्या नाम देंगे कि जब एडेनिन राइबोस के साथ लिंक्ड हो जाता है तो इसको हम नाम देंगे एडेनोसिन। इसका नाम क्या होगा? एडेनोसिन। एडेनोसिन का वर्ड यूज करते हैं। अब एडेनोसिन के साथ, एडेनोसिन के साथ अगर हम one फॉस्फेट ऐड करेंगे तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा AMP बनेगा। इससे क्या बनेगा? AMP। इससे मुराद क्या है? एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। क्या बनेगा इससे? इसको हम कहते हैं एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। मोनोफॉस्फेट कहते हैं, फॉस्फेट कहते हैं, मोनोफॉस्फेट कहते हैं शॉर्टकट। इस रिएक्शन के लिए क्या चाहिए? इस रिएक्शन के लिए हमें एनर्जी चाहिए, नीड एनर्जी चाहिए, एनर्जी। अब इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए। अब ये रिएक्शन होता किस तरह है? सबसे पहले हमने क्या लेना है? नंबर फर्स्ट हमने सबसे पहले एडेनिन लेना है, एडेनिन। और जब एडेनिन लेंगे तो ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? ये राइबोस के साथ रिएक्ट करेगा, राइबोस। और राइबोस को हम पेंटोस शुगर भी कहते हैं, पेंटोस शुगर भी कहते हैं, दैट इज कॉल्ड शुगर। तो इससे क्या बनेगा? इससे जो बनेगा उसको हम नाम देंगे, दैट इज कॉल्ड हियर एडीन। इसको कहते हैं एडेनिन, एडेनिन। और इसके कहते हैं राइबोस भी कहते हैं, राइबोस। और इसको ब्रैकेट में आप यूज कर सकते हैं कि इसको एडेनोसिन भी कहते हैं, एडेनोसिन का वर्ड भी यूज करते हैं, इसको एडेनोसिन भी कहते हैं। दूसरा रिएक्शन किस तरह होगा? अगर हम नंबर 2 रिएक्शन को देख लें कि अगर हमारे पास एडेनोसिन है, एडेनोसिन है, तो हम इसके साथ 1 फॉस्फेट ऐड कर सकते हैं। और जब फॉस्फेट ऐड करेंगे तो इससे क्या बनेगा? इससे बनेगा AMP बनेगा, AMP। और AMP का मतलब क्या होता है? AMP स्टैंड फॉर, यहां पे अगर देखें, दैट इज कॉल्ड एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, मोनोफॉस्फेट। इसको कहते हैं फॉस्फेट। और अगर हम इसके साथ साथ क्या ऐड करेंगे? AC के साथ साथ अगर हम 3rd नंबर को देख लेते हैं तो अगर हम AMP के साथ, AMP आपके पास है, AMP के साथ अगर हम फॉस्फेट ऐड कर लेंगे तो आपके पास बनेगा ADP। और ADP से क्या मुराद है? एडेनोसिन डाइफॉस्फेट आएगा। एडेनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ अगर हम फिर क्या कर लें, यानी अगर हम 4th वन को देख लेंगे तो ADP के साथ, अगर ADP के साथ हम एक और फॉस्फेट ऐड कर लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? ATP आएगा, ATP आएगा। इसको हम किस तरह देख लेंगे? इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि A और इसके साथ P, इस तरह डबल यानी पाई, ये जो है इसको कहते हैं वेव्स बॉन्ड या पाई बॉन्ड कहते हैं। इसको देखते हैं आगे, ये इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास P आया, यहाँ पे क्या आपके पास P, और यहाँ पे आपके पास फॉस्फेट, ये फॉस्फेट बॉन्ड। इसको हम डिस्कस करते हैं थोड़ा वक्त के बाद। ये आपके पास कौन सा? इसको कंडेंसेशन रिएक्शन भी कहते हैं कि एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। अब हम एटीपी के बारे में कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं कि जी एटीपी बन गया, इसका फायदा क्या है। तो एटीपी को डिस्कस करते हैं
कि एटीपी है क्या और किस तरह इसका फंक्शन क्या है। तो हम अगर एटीपी का वर्ड यहां ले लेते हैं, एटीपी का अगर हम यहां पे ए और टीपी का वर्ड यूज करते हैं तो इसको एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कहा जाता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल कहा जाता है, मॉलिक्यूल कहा जाता है, एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है, ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल है। और ये क्या करता है, इसको कॉमनली हम नाम देते हैं, इसको हम कॉमनली क्या नाम देंगे, इसको हम कॉमनली नाम देते हैं कि ये एनर्जी करेंसी है, इसको कहते हैं एनर्जी करेंसी है, दैट इज कॉल्ड करेंसी इसको कहा जाता है। इसलिए इसको एनर्जी करेंसी कहा जाता है कि ये जो एटीपी है यानी एनर्जी है, ये क्या करता है, ये एनर्जी प्रोवाइड करता है किसको, एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल्स को, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। और ये फिर क्या करेगा, सेल्स जो है ना वो मुख्तलिफ फंक्शन करता है, वो क्या करेगा, वो मुख्तलिफ फंक्शन जो है करता है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि अगर हम यूजुअली ए को ये देख ले तो ये कौन सा चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा चीज, ये रिप्रेजेंट करता है ये जो आपके पास वेव्स बॉन्ड है, वेव्स के फॉर्म में, वेव्स बॉन्ड्स जो आपको नजर आते हैं, वेव्स, ये आपको कौन सा चीज रिप्रेजेंट करता है, हाई एनर्जी बॉन्ड शो करता है, इसको पाई बॉन्ड भी कहा जाता है। ये आपको कौन सा हाई एनर्जी बॉन्ड है, हाई एनर्जी बॉन्ड शो करता है, बॉन्ड। और ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स क्या करते हैं कि इनमें से ज्यादातर यूजुअली कौन सा बॉन्ड की ब्रेकडाउन पॉसिबल है, तो सेकंड और थर्ड जो है ना, सेकंड और थर्ड बॉन्ड जो है ना वो ब्रेक हो सकता है। जब ये ब्रेक हो जाता है यानी ब्रेक ऑफ हो जाता है, इससे क्या होता है, इस एनर्जी रिलीज हो जाता है, इससे क्या होता है, एनर्जी जो है ना ये रिलीज होता है, एनर्जी क्या होता है, रिलीज हो जाता है। अब जब एनर्जी रिलीज होता है वो उससे ने यूज क्या हो, एनर्जी जो है रिलीज हो जाता है। इससे सिंपल सी बात यह है कि हम जो है एटीपी की हाइड्रोलाइसिस भी करते हैं। हाइड्रोलाइसिस किस तरह करेंगे, देखते हैं कि हाइड्रोलाइसिस किस तरह होता है। तो मैं यहां पे आपको बताऊं कि हाइड्रोलाइसिस क्या होता है। हाइड्रोलाइसिस कहते हैं एडिशन ऑफ वाटर। अगर आपके पास एटीपी है ना, एटीपी, और अगर आपने इसके साथ H2 वाटर को ऐड कर दिया तो ये आपको क्या देगा, ये आपको ADP प्लस आपके पास फॉस्फेट प्लस आपके पास ये कितना एनर्जी देगा, 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी जो है ये आपको देगा। इवन आप इसके साथ माइनस भी देख सकते, क्योंकि जब बॉन्ड टूटता है तो उसके लिए हम यानी साइन यूज करते हैं माइनस, और जब आपने ऐड करना है तो आपने उसके लिए क्या यूज करते हैं, आपने पॉजिटिव का साइन भी यूज करते हैं। अच्छा, इसको हम एक और एंगल से, एक डायग्राम से भी देख सकते हैं। क्या इसको हम डायग्राम से देखते हैं कि ये किस तरह होता है। बुक में एक डायग्राम गिवन है तो ये आपको इस तरह नजर आएगा, ये वाला इसको इस तरह नजर आएगा, इस तरह। तो हम इसको एक और यू ले लेते हैं, ये वाला। और ये आपको चूंकि पता है कि यहां से इसके साथ एक फॉस्फेट, दूसरा फॉस्फेट, तीसरा फॉस्फेट, और यहाँ पे ऑक्सीजन होता है। यहां से अगर देख लेते हैं तो यहां से ये आपके पास यू आ जाएगा, यू हमने एक पहला अटैच करना है, तो ये जब आ जाएगा इस तरह तो आपने क्या करना है, ये वाला इस तरह, और ये आपके पास यहां हो गया। ये अब एक रिंग बनाना है, दूसरा रिंग भी बनाना है, दूसरा रिंग बनाना है इस तरह, और ये वाला, और ये आपके पास एडेनिन हो गया। अब ये आपके पास कौन सा चीज होगा, एडेनिन। तो हम इन दो का क्या नाम रखेंगे, इन दोनों का नाम है एडिनोसिन, एडिनोसिन इसको हम कहते हैं। और ये जो आपको नजर आए ये ट्राइफॉस्फेट है, ये क्या है, ट्राइफॉस्फेट इसको कहते हैं, ट्राइफॉस्फेट। ये आपके पास क्या है, ट्राइफॉस्फेट है। और अब इसे जब ये रिएक्ट करेगा तो इससे क्या बनेगा, इससे वापस ये भी बन सकता है, इस तरह भी हम साइन लिख सकते हैं। तो इससे दोबारा ये डायग्राम आपने बनाना है कि यहां से आपने क्या करना है, यहां से आपने इस तरह यू करना है, ये देखो इस तरह आपने यू करना है। यहां से ऑक्सीजन है, यहां से आपने क्या करना है, यहां से आपने थोड़ा सा इसको यहां कर ले, और ये यहां से आपने क्या करना है, ये आपने यहां से एस को यहां से देखना है, ये कर लिया आपने यहां से इसको, यहां से और यहां से, इसके एक बन गया। यहां से मैं थोड़ा सा इसको हटा दूं तो ये आपके पास इस तरह हो गया, ये देखिए। तो आपने इसको इस तरह, फिर इस तरह, फिर इस तरह, आपने इस तरह, ये आपने क्या बनाना है, ये आपने बनाना है एडिन। इसके साथ अब क्या करना है, यहां से चूंकि आपने एक फॉस्फेट और एक इससे चला गया, ये एक से क्या आ गया, तो अब इसको क्या नाम रखेंगे, इसको हमने नाम रखना है, ये आपके पास क्या है, एडिनोसिन है, इसको कहते हैं एडिनोसिन है। और ये आपके पास क्या है, डाइफॉस्फेट है, इसको कहते हैं डाइफॉस्फेट, डाइफॉस्फेट है। और डाइफॉस्फेट से एक क्या होगा, एक प्लस निकल जाएगा, फॉस्फेट निकल जाएगा, और इसके साथ कौन सा एनर्जी निकल जाएगा, माइनस में, क्यों कहते हैं 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो इसे निकल जाएगा। ये इसका जो है रिएक्शन है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि
इसको हम अगर इस तरह करेंगे तो इसे ये बन सकते हैं वाटर ऐड करने से, और इसके साथ आपके पास क्या आएगा ADP प्लस आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा P प्लस 7.3 किलो कैलोरी एनर्जी जो है वो रिलीज हो जाएगा। हाँ, अब यहां पे बात करते हैं कि ATP जो है ना, ये ATP कब पैदा होता है, कौन से रिएक्शन में ये ATP पैदा होता है, तो इसको जरा और से देख लेते हैं कि ATP कब पैदा होता है। तो यहां से बुक में कुछ जनरल बातें हैं वो भी यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। वो क्या है कि ATP कब बनता है, ATP बनता है, ATP का बनना कहां पे होता है, ATP ये बनता है कब, ये बनता है रेस्पिरेशन, या इसको रेस्पिरेशन भी कहते हैं, रेस्पिरेशन के दौरान। और रेस्पिरेशन आप जानते हैं कि कौन सा प्रोसेस होता है, ये कौन सा प्रोसेस होता है, व्हेन फूड्स आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, इसको हम कहते हैं व्हेन फूड दैट इज कॉल्ड फूड आर broken down, that is called broken down into simpler substances, और जब simpler substances में ये हो जाता है तो ऐसे क्या होगा, the stored chemical energy release, यहां पे क्या होगा, एनर्जी जो है ना वो रिलीज हो जाएगा, और जब एनर्जी रिलीज हो जाएगा ये एनर्जी क्या बनाएगा, इस एनर्जी से कौन सा चीज जनरेट होगा, ये आपके बुक में लिखा है दिस एनर्जी इज यूज्ड द जनरेशन ऑफ ATP, इससे क्या बनेगा, इससे ATP जो है वो बन जाता है, और ATP जो है ऊपर बॉडी में स्टोर होता है। तो ये था